हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 आपका चैप्टर 2 का। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन क्या होता है मैंने आपको बताया, x + y = 2। तो ये क्या हो गया, हमारा एक इक्वेशन है। तो आपको जो भी यहाँ पे, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, अब आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900, 3900 रुपये में। ठीक है, एक क्रिकेट कोच है स्कूल का, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है इतने रुपीज़ पे। ही बॉट अ बैट एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप ऑफ ₹1300। और वो जो है वो फिर से बैट खरीदता है और 2 बॉल खरीदता है उसी शॉप से इतने रुपीस में। तो आपको सिर्फ इसको क्या करना है, हमको इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 1 चैप्टर 2 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन हम लोग इसका देखते हैं। फर्स्ट का जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लेंगे, रुपीस। हमको ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है क्या, कि हमको 6 जो है वो क्या, 3 बैट्स और 6 बॉल का कितना पड़ा, इतना। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको ऐड करके लिख दिया। मतलब कि क्या लिखा, लेट द कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स प्लस कॉस्ट ऑफ 6 बॉल। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ₹3900 हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो मतलब मैंने 3 बैट्स लिया, तो मैंने अब हमको क्या करना है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3x + 6y। इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे हमारे कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल हो, जहाँ पे उसको इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं, वही हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6y = क्या हो जाएगा, 3900। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसको प्लस के फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमें इक्वेशन बनाना है तो उसे हमको क्या करना पड़ेगा, या तो प्लस के फॉर्म में, या तो माइनस के फॉर्म में, या तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, या तो डिवाइड के फॉर्म में लेकर लिखना पड़ेगा, और इक्वल के फॉर्म में लेकर लिखना, और उसके इक्वल में जो भी टर्म आएगा उसको लेकर लिखना पड़ेगा। वही हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमको क्वेश्चन में बोला था कि ही बॉट अ बैट एंड 2 बॉल्स ऑफ द सेम शॉप फ्रॉम द सेम शॉप ऑफ ₹1300। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 बैट प्लस कॉस्ट ऑफ 2 बॉल्स इज इक्वल्स टू 1300। मतलब कि 1 बैट मतलब कि x हो गया, और 2 बॉल्स मतलब 2 और y मैंने ले लिया, x और y के टर्म में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चैप्टर ही 2 वेरिएबल का पढ़ रहे हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो मैंने x और y के फॉर्म में लिखा और ये 1300 हो गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास में, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। 2 नंबर का सम अगर हमारे पास में 16 है और उसका डिफरेंस 8 है, तो हमको उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या होगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट 2 नंबर बी x एंड y एंड देयर सम, उसका सम क्या हो जाएगा, 16 दिया है हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, 2 नंबर का सम अगर हमारे पास में 16, ये हमको क्वेश्चन में दिया है, तो 2 नंबर कौन कौन से लिए, मैंने एक लिया x और एक लिया y, उसका सम मैंने लिया 16, तो x + y = 16। और क्वेश्चन में दिया है कि उसका डिफरेंस क्या है, 8 है, तो एंड देयर डिफरेंस, तो x - y = 8। ठीक है, बस आपको ऐसे ही राइट करना है इक्वेशन के फॉर्म पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आपका सेम बनेगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा वैसे ही आपको राइट करना है, बस उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है और इक्वल में जो भी नंबर दिया होगा वो लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन डी थोड़ा लॉन्ग है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन डी, नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago माई एज वॉज 7 times योर एज। ठीक है, नरेश जो है वो अपनी डॉटर से कहता है, ये जो नरेश है वो अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले जो मेरा एज था वो तुम्हारे एज के 7 गुना था। ठीक है, ओके। अब बोल रहे हैं एंड 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। और 3 साल अभी से बोल रहे हैं मैं तुमसे क्या है 3 गुना जो है वो ज़्यादा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। चलो
तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बोला, नरेश एज हमारे पास में ऑलरेडी 7 ईयर एगो, 7 साल पहले बोल रहे हैं नरेश अपनी डॉटर से, तो x माइनस 7 ईयर हो जाएगा, ठीक है। एंड हिज डॉटर एज 7 ईयर एगो, डॉटर का एज हम लोग ले लिए y माइनस 7 ईयर। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, x माइनस 7 डॉटर्स एज इक्वल्स टू फादर्स एज, तो फादर्स एज x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स, 7 गुना ज़्यादा है उसने कहा अपनी डॉटर से, तो 7 का मल्टीप्लाई किए उसके डॉटर की एज से, तो y माइनस 7 हो गया। ये 7 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7y माइनस 7 7 जा 49 हो जाएगा, ठीक है। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वेरिएबल टर्म को एक साथ करेंगे, कांस्टेंट टर्म एक साथ करेंगे, तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 7 माइनस 49, ठीक है। x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो माइनस 42 आ जाएगा, माइनस इधर हम लोग ले लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। ओके तो नरेश एज आफ्टर 3 ईयर, अब उसने क्या कहा था अपनी डॉटर से कि 3 साल बाद, ठीक है, अभी तुम्हारे एज जितना है उससे 3 साल बाद मेरा 3 गुना जो है वो एज होगा, उसने अपनी डॉटर से ऐसा कहा था, ठीक है। तो नरेश एज आफ्टर जो है वो 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर, एंड हिज डॉटर एज आफ्टर 3 ईयर y प्लस 3 ईयर हो जाएगा। फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 गुना ज़्यादा है बोला था, तो फादर्स एज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या, उसके डॉटर का एज, तो x प्लस 3 यहाँ पे फादर एज हो गया और y प्लस 3 यहाँ पे 3 साल बाद उसके डॉटर का एज हो गया, और जो है वो क्या बोला था क्वेश्चन में कि 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स उसके डॉटर के एज है, तो डॉटर के एज में मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। जिसके एज में ज़्यादा है बोला उसी साइड आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x प्लस 3, ये 3y अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 से यहाँ पे 9 हो जाएगा, वेरिएबल एक साथ करेंगे, कांस्टेंट एक साथ लेंगे तो आएगा मेरे पास में क्या, फिर सारे टर्म को ट्रांसफर कर देंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास में है, अ पर्सन ट्रेवल, ठीक है, एक पर्सन जो है ना, कोई पर्सन है वो हमारा क्या कर रहा है, एक अ पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस, 90 किलोमीटर वो ट्रेन और टैक्सी से जो है वो जाता है अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी, ठीक है। जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा ट्रेन से वो उसका 2 गुना ज़्यादा होगा जितना उसने टैक्सी से किया होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास में है क्वेश्चन, डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 90 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी बी x किलोमीटर, हमको नहीं पता कि डिस्टेंस उसने कितने जो है वो ट्रेवल किया है टैक्सी से, ठीक है। हमको नहीं पता कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टैक्सी से, तो हमने क्या लिया x किलोमीटर, और उसी तरीके से ट्रेन से ट्रेवल किया वो भी हमको नहीं पता, तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन यहाँ पे हमारा क्या है y किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास में क्या था कि जितना भी वो ट्रेवल करेगा किससे, ट्रेन से, वो 2 गुना ज़्यादा होगा उसके टैक्सी के, मतलब जितना वो टैक्सी से करेगा उससे जो है वो ट्रेन का 2 गुना ज़्यादा होगा। तो ट्रेन मैंने यहाँ पे क्या लिया था, y किलोमीटर लिया था, तो x इज इक्वल्स टू 2y, बस आपको यही सॉल्व करना था, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, इसी के पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।